भाई रामधन मीणा को न्याय दिलाने के लिए लगातार 5 दिन से आंदोलन चल रहा है। 29 तारीख को उनका मर्डर हुआ। 23 तारीख का दिन चला गया। 31 तारीख गई। कल दिन भर यहां लोग बैठे थे और आज 2 तारीख को बरसों से हमने बहुत सारी घटनाएं भी देखी, लेकिन ये ऐसी घटना है। मात्र कल 3 बजे कुछ अधिकारी हमसे मिलने आए थे टेंट के नीचे। बहुत के एसडीएम, कुछ मीना समाज के अधिकारी, वो भी मुश्किल से 5 मिनट के लिए न लोगों से न इस कमेटी से उन्होंने संवाद किया। हमारा जो मांग पत्र था वो कोई बड़ा मांग पत्र भी नहीं है। कुछ साथी आज जो नए जुड़े हैं, मैं उस मांग पत्र के बारे में आपको निवेदन कर दूं। भाई रामधन का जिन हत्यारों ने मर्डर किया है, उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। रामधन की बेवा, उनकी पत्नी, जो सरकारें आज तक पूर्व में भी देती रही है, संविदा पे उनको नौकरी दी जाए। तीसरी मांग, जो सरकार के द्वारा इस परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता, क्योंकि इनकी वृद्ध मां है, 2 छोटे बच्चे, रामधन की पत्नी, जो अपना जीवन यापन कर सके उसके लिए 50 लाख की मांग पत्र में हमने उनको साथ दिया। और चौथा, कि गरीब परिवार का व्यक्ति जब गांव ढाणी में रहता था, उसका मर्डर कर दिया गया। ऐसे दरिंदे, उनके छोटे बच्चे और उसकी पत्नी, उनको सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। ये छोटा सा मांग पत्र हमारे सब लोगों ने उनको दिया। साथ ही हमने कहा कि भाई आपका एसपी और आपका कलेक्टर वो यहां आके इस प्रतिनिधिमंडल से चर्चा करे। वो हमारा मांग पत्र लेके चले गए। थाने के गेट के सामने हम सब लोग बैठे हैं। 3 बजे का वो समय था। 2:15 का समय आज 2 तारीख को हो गया। प्रशासन के किसी भी अधिकारी ने अब तक न यहाँ के चर्चा की। हमने ज़बानी बात जरूर सुनी थी कल, कि सायंकाल 6-7 बजे बाद एसपी साहब इसी से फ्री होंगे। जिला कलेक्टर
जो खंडेरा में जन सुनवाई करने गए हुए हैं वो भी सायंकाल के बाद में आएंगे। आपके प्रतिनिधिमंडल को ले जाके हम लोग मिला सकते हैं। ये जवानी बात हमने सुनी थी। हमारे लोग जो बरसों बरस से ऐसे कार्यक्रमों में उनकी बड़ी पहचान है। न तो हम लोग कलेक्टर से मिलने के कोई शौकीन नहीं, न हमें शौक है एसपी से मिले। ये कलेक्टर और एसपी तो रोज हमसे मिलते हैं, हमें उनसे मिलने का कोई शौक नहीं। और मेरे 30 साल का जो चुनावी अनुभव है, मैंने पहली बार देखा है कि 5 दिन से डेड बॉडी 3 दिन तक लोसर के हॉस्पिटल में डेड बॉडी का रखा गया। घर परिवार वाले लोग तो दुखी है, पीड़ित है। उनको प्रशासन ने आदेश फरमाया कि आप फ्रिज की व्यवस्था कर ले, डीप फ्रिज आप लाए, वो उसको खरीदे। और मुश्किल से जब उनको ये लगा कि डीप फ्रिज की व्यवस्था ये नहीं कर पाएंगे, तब ले जाके उन्होंने सीख करके जो हमारा बड़ा मेडिकल कॉलेज है, बड़ा हॉस्पिटल है, सारे साधन और संसाधन उस हॉस्पिटल में है, तब ले जाके उसे रामगंज के मरसरी को डीप फ्रिज में वहां रखा। 5 दिन से हमारे समाज की यह परंपराएं अब तक रही है। गांव का व्यक्ति कोई खत्म हो जाता है, व्यक्ति मर जाता है, वो भी एक ऐसा नौजवान जिसकी उम्र छोटी है, गांव में चूल्हा नहीं जलता, परिवार का व्यक्ति एक दाना अपने मुंह में नहीं रखता। सही कह रहे थे पारिक जी भी, हमने वो हालात कर दिए कि ऐसे मंजर जीवन में कम देखने को मिलते हैं। लोगों की आंखों में पानी आ गए थे इसे धरने स्थल पे। वो देगा बिल्कुल निराश भी, उसको पता भी नहीं था कि हो क्या रहा है। भोली भाली वो गांव की औरत जिसने अपने पति को खोया, अपने बच्चों के सर पे उनका पिता का साया उठ गया, हाथ उठ गया, यहां रो रही थी, निडाल थी, उसे पता नहीं था ये हो क्या रहा है। रो रही थी, बिलख रही थी। हम सब लोगों ने निर्णय किया कि भाई रामगंज तो चला गया, बच्चे उसके अनाथ हो गए। उन बच्चों की मां भी कहीं इस टेंट के नीचे अपना जीवन नहीं देंगे, ये भी कहीं नहीं चली जाए। हम सब लेके उसको गए कि इसको ग्लूकोज दो, इसको मेडिकल का सुविधा मिले। एडमिट उसको कराया गया। बहुत मन व्यथित इस बात से हुआ, लेकिन प्रशासन का दिल नहीं पिघला। उसका भौजी भाई, जब उसको पता लगा कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं है, यहां बिलख रहा था, रो रहा था। ये तो मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, विशेष तौर से इस मातृ शक्ति को धन्यवाद देना चाहूंगा। ये कोई खुशी का दिन नहीं है, कोई युवा नहीं है। कमी के कार्यक्रम में ये माता शक्ति लगातार दिनों दिन से इस टेंट के नीचे बैठे, इस थाने के सामने बैठे, खाना नहीं, पीना नहीं, हंसी नहीं, चेहरा बिल्कुल मुरझाया, दुखी सबका चेहरा। क्योंकि कहीं न कहीं परिवार से, ये रामगंज के परिवार से जुड़े हुए हैं। कितना मन दुखी होगा ये बूढ़ी मां जिसको 2 सोना देके यहां तक ला रही थी।
सारा दे के ला रही थी। कितना दुखी मन था उस मां का। ये दिन देखने को मिल रहे हैं। इसलिए प्रशासन को हम कहना चाहेंगे, एक समय होता है भेड़िए की परीक्षा इन लोगों ने बहुत दे दी। यदि प्रशासन के मन में कोई शक शुबा इस बात का है कि इस लड़ाई में ये लोग हार जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, उसका पोस्टमार्टम कराएंगे और रामधन का अंतिम संस्कार कर देंगे, तो यह प्रशासन की भूल है। जब इस लड़ाई में तमाम सभा समाज के लोग उतरे हैं, हमने कल में आप लोगों से निवेदन किया था, ये लड़ाई कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। ये पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई है। हमने इस बात का भी आमंत्रण दिया था उस समय कि हो सकता है राजनीतिक व्यक्ति अलग अलग दलों से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन जब पीड़ित मानव की बात से बाजाया करती है तो हमारे से सर्व समाज के वो नेता राजनीति को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, वाकई में आपके मेरा समाज के जगह जगह से जो नेता आए हैं। हमारा गांव बहुत छोटा गांव है, शिवसिंगपुरा बहुत छोटा सा गांव है। वहां से रामधन निकल के सीट में जमीन लेके अपना काम करना उसने स्टार्ट कर दिया, लेकिन शिवसिंगपुरा पूरा गांव आज यहां बैठा है। चंद घर हमारे इस गांव में मेरा समाज के हैं, लेकिन हमारे गांव की तहजीब है, हमारे गांव की एक परंपरा है। हम जाति में धर्म में विश्वास करने वाले व्यक्ति नहीं है। हमारे गांव में जब भी कोई हमारे अल्पसंख्यक परिवार, कम जाति के परिवारों पे कोई ऐसी घटना हो जाती है, कोई परेशानी आती है, तो सर्व समाज के लोग 36 में उनके आज इसे धरनास्थल पे लोग गांव के व्यक्ति ने इस बात के लिए कह रखा है कि जब तक रामधन को न्याय नहीं मिलेगी तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, साथ डट के रहेंगे। यूं चाहती है, मौजूद व्यक्ति है, मात्र शक्ति बैठे न पानी में पेशाब, सुबह आके बैठते हैं, साइकिल का में बहुत दर्द इस बात का हो रहा था कि हमारे परिवार की औरतें सुबह से सायंकाल तक इस बुरे काम में जो जघन्य अपराध हुआ है, हमने सुना है पुलिस के बहुत बड़े हाथ हुआ करते हैं, बड़ा तंत्र हुआ करता है। उड़ने वाली चिड़िया के आसमान से पुलिस पर गिर लिया करती है। मुलजिम को 5 दिन से पुलिस खोज नहीं पा रही है। सोचनीय बात है। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, छोटी सी घटना हो जाती है, बहुत छोटी सी घटना, पूरा प्रशासन, पूरा लवाजमा उस काम में लग जाता है। छोटा सा नेता जयपुर से कोई मंत्री बन के निकलता है, पूरा प्रशासन का अमला उसकी सुरक्षा, उसकी खातर तवज्जो में लग जाता है। हजारों लोग 5 दिन से इस थाने के सामने धरने के रूप में बैठे हैं। एक भी पुलिस और प्रशासन के व्यक्ति के पास इस बात का समय नहीं है कि वो बैठ के इस बात की चर्चा करे, इस बात के लिए वो प्रयास करे। इस धरनास्थल पर जो लोग बैठे हैं उनको इस बात का विश्वास दिलाए कि हमने अब तक की ये प्रगति की है, हमने
अब तक ये कार्रवाई की है, अब तक किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं। हमने इस बात की सभा को कहा रखी है